टुडे हम लोग आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स। The semiconductor, instead of using a semiconductor, we will be using a molecule. And like we will have a molecular wire. We will have a molecular diode. We have a molecular transistor. और लेटर ऑन हम लोग मॉलिक्यूलर गेट्स भी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर गेट्स डिजिटल गेट्स जो होते हैं नैंड गेट, एंड गेट एंड ऑल, दैट कैन बी realized with the help of molecules. So, like in the case of molecular wire, जो कि एक MW, this is a one-dimensional transport. it मुझे पता, like a carbon wire, like a nano wire, it's a one-dimensional transport. और यहाँ पे the conductance G is 2 E square by H TE. ये वाला expression, can you tell something about this expression? Expression क्या है? Conductance है। ये क्या क्या डिनोट कर रहा है? टी क्या क्या डिनोट कर रहा है? इसका नाम क्या है? आई हैव डिस्कस्ड मोर देन वन टाइम्स। ये जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, इसका एक नाम है ना? What is RL? What is this? L से कुछ नाम है इसका? अच्छा, एक कॉपर वायर है, ठीक है? There is कॉपर वायर, उसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, करंट जा रहा है, V is equal to IR, V is equal to IR है, लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। V is equal to IR, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, हाँ, ये जो रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है? Why is this resistance? What is the reason that electron, while flowing through a wire, is facing resistance? Why? इलेक्ट्रॉन जब कॉपर वायर से फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है इसमें? मॉलिक्यूल्स का है, तो कॉपर मतलब मेटल है ना? क्यों हो रहा है? It is getting obstructed something. Why? What is causing obstruction to a flow of electrons? सोच के बोलो, आई थिंक तो गलत हो जाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक कॉपर है, कॉपर में किस तरह का बॉन्ड है? कॉपर इज ए मेटल, इट शुड हैव मेटालिक बॉन्ड।
मेटलिक बॉन्ड कैसा होता है? आयंस, आयंस इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो नाउ यू टेल मी. सो यू हैव आयंस एंड यू हैव अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ से एक करंट विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पास करवा रहे हैं. I. Here, electron is going in the opposite direction. So it is facing some sort of resistance. Q. Why? This electron C and ions. ऐसा है ना? It will do something like this. So we have positive ions, ऐसे. इसका आंसर नहीं दे पाओगे तो ना कोई जॉब में तुमको लेगा, ना कोई PhD में लगेगा. बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ. मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग तुमने नहीं सुना है? स्कैटरिंग से हो रहा है. इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहा है. इलेक्ट्रॉन का फ्लो इज गेटिंग स्कैटर्ड. अपने में कोलाइड कर रहा है, आयन से भी कोलाइड कर रहा है और अपने में भी कोलाइड कर रहा है ना. मीन फ्री पाथ. व्हाट इज अ मीन फ्री पाथ? मीन फ्री पाथ मतलब ये कुछ चीज़ें हैं ना, आप लोग मतलब पास आउट होने वाले हो तो कुछ कॉन्सेप्ट सब कुछ तो याद पॉसिबल नहीं है, लेकिन देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स दैट यू शुड नो. मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन टू कोलिजन्स. तो मीन फ्री पाथ जितना कम होगा या जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस के साथ उसका रिलेशन कुछ है. If your mean free path is less, that means the collisions are occurring more or the collision is less. अगर mean free path, collision is more. जितना छोटा distance मतलब it is colliding multiple number of times. So for those molecules, for those cases where your mean free path is less, you have more resistance. अच्छा, अभी नैनो वायर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं? नैनो वायर्स में जिस डायमेंशन को नैनो किया गया है वहाँ पे we have made the dimension very low. If the dimension is such that it is less than the mean free path, तो उसमें क्या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्कैटर करेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा ही नहीं, है ना? लेकिन इसका मतलब कुछ रेजिस्टेंस होगा ही नहीं. लॉजिक तो वही बोलता है. इफ द डायमेंशन इज लेस देन द मीन फ्री पाथ, देन इट इम्प्लाइज दैट द इलेक्ट्रॉन विल नॉट कोलाइड एट ऑल इन द केस ऑफ अ नैनो वायर. लेकिन ऐसा होता है क्या? एक मिनिमम रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है. सो दिस इज द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट इज एग्जिस्टिंग इन दैट केस. इसको बोलते हैं लैंडावर रेजिस्टेंस. एक्सप्लेन किया बहुत. और इसको मैं उल्टा कर देता हूँ तो बिकम्स द कंडक्टेंस. इसको मैंने इन्वर्स कर दिया तो बिकम्स द लैंडावर्स कंडक्टेंस. तो मॉलिक्यूलर वायर्स में बोल दो, यहाँ पे जहाँ पर हम लोग वन डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहे हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंस दैट अराइजेस इज कॉल्ड लैंडावर्स, और द कंडक्टेंस दैट अराइजेस इज कॉल्ड लैंडावर्स कंडक्टेंस. बंद कर दियो, बंद. अच्छा, ये वाला टर्म क्या है? दिस इज द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी. ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स में देयर आर बेसिकली देयर आर टू
ways by which charge transport can take place. There are two ways. दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है. एक है टनलिंग, दूसरा है हॉपिंग. हॉपिंग पूजा में पढ़ा हॉपिंग करते हैं. सो टनलिंग मतलब क्या? यू नो व्हाट इज टनलिंग? इज क्वांटम मैकेनिक्स हो गया. शुड नीड नॉट एक्सप्लेन टू यू व्हाट टनलिंग इज. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग प्रोबेबिलिटी. This is what is quantum physics. Okay. Now let's take the example of diode. Molecules can be acting as a diode as well. Achha. Semiconductor. Let's take a normal semiconductor. सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन द बैंड गैप. इट इज अ वैलेंस बैंड. कंडीशन बैंड, राइट. वैलेंस बैंड, ये बैंड गैप है. विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला जाता है. यहाँ पर होल जनरेट होता है. बेसिक आइडिया ऑफ सेमीकंडक्टर इज. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वी आर गोइंग टू अ मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स में वी आर रिप्लेसिंग अ सेमीकंडक्टर बाय अ मॉलिक्यूल. ठीक है. तो वहाँ पर भी there should be some system which is similar to this. That system is called HOMO-LUMO gap. सुना पहले? HOMO, HOMO stands for highest occupied molecular orbital. And LUMO stands for lowest unoccupied molecular. So, इसका जो it is analogous to this conduction band and valence band. यहाँ पे ये वाला टर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है. तुम लोगों ने प्लस टू में तो वो किया होगा ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. Let's take an example. Suppose you have a molecule ethylene. ठीक है. ठीक है. तो यहाँ पे जिस चल रही तो इलेक्ट्रॉन का कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ. यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं. वन इज पाई बॉन्ड एंड वन इज सिग्मा बॉन्ड. So in the case of molecular electronics, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसपोर्ट जो होपिंग कि करंट ट्रांसपोर्ट है, that is because of this pi conjugated electrons. Pi conjugated electrons. लेकिन नॉर्मल एक इलेक्ट्रॉन का मैं अगर मैकेनिक्स मुझको अगर देखना है
if I have a one electron system, मैं यूज करता हूँ कौन सी इक्वेशन? श्रोडिंगर्स इक्वेशन. This is for one electron system. Okay. Now I have to use a similar sort of situation. I have a similar sort of situation, but only thing is that ये जो psi है, इसकी जगह पे I need to consider the molecular orbitals. Psi ये wave function है, electronic probability, size में electronic probability. लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो गया है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बट इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड्स. ठीक है, पाई बॉन्ड्स मतलब ये तो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है. ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला जो बॉन्ड है दैट इज अ पाई बॉन्ड. मतलब बेसिकली मेटल्स में जैसे देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी तरह से इन द केस ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हाट यू हैव इज delocalized electrons. ठीक है, तो since there are two carbon atoms, तो इथिलीन में there are two delocalized electrons. दो. ये बहुत टफ कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल. ठीक है, सो दो इलेक्ट्रॉन, तो मुझको जो इक्वेशन फॉर्म करना है विच इज सिमिलर टू श्रोडिंगर्स इक्वेशन, दैट इज हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स जो कि हॉप कर रहे हैं. दे आर नॉट फ्रीली फ्लोइंग, दे आर हॉपिंग, एक जगह से दूसरी जगह पर हॉप कर रहे हैं. तो उस चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए I am using another type of equation which is similar to the Schrodinger's equation for Huckel's equation. Huckel's equation. Huckel. No, Hartree-Fock वो अलग है. That is a Hartree-Fock is a multi-electron system. यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन हॉपिंग की बात कर रहा हूँ. ठीक है, हकल इक्वेशन बोलता है कि H5 इसको ध्यान से देखिए, इसी पर E यहाँ पे एक और एक मैट्रिक्स ऐड हो जाता है S. Then again I switch on to 5. श्रोडिंगर्स इक्वेशन क्या था? H यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट क्या क्या चेंज हुआ? फर्स्ट आई हैव रिप्लेस्ड साई विद फाई. साई डिनोट कर रहा था एक इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन को, फाई डिनोट कर रहा है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. And this molecular orbital is a linear combination of atomic orbitals. The linear combinations of atomic orbitals.
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस वन एज इक्वल टू समेशन ऑफ नहीं, फाइव एक आइगन वेक्टर है, एक कलम वेक्टर है। कलम वेक्टर जिसे तुम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर इक्वेशन जिस तुम लोगों ने सॉल्व किया है उसी तरह से इससे कलम वेक्टर विच इज डिनोटिंग अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कर लेते हैं सी एज, मान लो कुछ और एक नाम ले लो, साई ए, साई ए स्टैंड्स फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टू कंसिडर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन। टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन। तुम लोगों ने आइगन वैल्यू आइगन इक्वेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सॉल्व किया है, याद है? क्या था, कोई अगर मैट्रिक्स ए दिया, ए तुमको दिया गया था, हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ई माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, यहाँ से तुम लोग लैम्डा वैल्यू निकालते हैं, दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स वाज। तो यहाँ पर भी विल डू सिमिलर टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। पर यहाँ पे जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा, ये जो H है, जो हैमिल्टोनियन है, ये एक इसको हम लोग बोलते हैं कि हकल हैमिल्टोनियन। यहाँ पे बेसिकली दो द हकल हैमिल्टोनियन विल बी बेस्ड अपॉन टू एलिमेंट्स, और बेसिकली इसको एनर्जीज भी बोल सकते हैं, आर रिप्रेजेंटिंग एनर्जीज और इंटीग्रल्स, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। एक है अल्फा, एक है बीटा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा कुछ नहीं है, अल्फा इज द कूलम्बिक इंटरैक्शन। एक कूलम्बिक है, और बीटा सिंस पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व मतलब देयर इज सम ओवरलैप of electron, so this represents the overlap. और ड्यू टू दिस ओवरलैप ये एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैप मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, वेरी सिंपल, जस्ट नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग जो C2 इंच टू इथीन के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन दिस केस द ओवरलैप मैट्रिक्स, दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सो इट विल द हकल हैमिल्टोनियन विल लुक समथिंग लाइक दिस, अल्फा बीटा बीटा। एक कूलम्बिक इंटरैक्शन, दो, सिंस देयर आर टू कार्बन, सो वहाँ पे देयर इज ए कूलम्बिक इंटरैक्शन, उसके लिए अल्फा अल्फा, और दो कार्बन से जो ओवरलैपिंग हो रहा है ड्यू टू द पाई बॉन्ड, यू हैव बीटा बीटा। दिस हाउ इट लुक लाइक। तो इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, दिस इज रिप्रेजेंट्स द H फॉर इथिलीन। नाउ दिस ये इक्वेशन है जो S है, ओवरलैप मैट्रिक्स, it is considered to be an orthogonal basis.
ऑर्थोगोनल बेसिस का सिंपल मतलब है कि आई कैन रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एज क्रोनिकल डेल्टा। क्रोनिकल डेल्टा पता है ना, ये वाला सिंबल पता है ना क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, ये वाला नहीं पता? वर्ड से को बोल दिया तो आपको मार देंगे। क्या है क्रोनिकल डेल्टा? क्रोनिकल डेल्टा इसका मतलब नहीं पता? क्रोनिकल डेल्टा सुना भी नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पॉसिबल क्या? अरे इसका सिंपली मतलब है कि इफ आई इज इक्वल टू जे डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1, इफ आई नॉट इक्वल टू जे डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 0। Have you not heard about this thing? Kronecker delta? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। So this इसका मतलब है ऑर्थोनॉर्मल, मतलब it will only have the identity, basically identity matrix denote करता है ना, तो this represents an identity matrix. So in the case of ethylene, this is how the Huckel equation is. अच्छा तो अच्छा now H is equal to alpha beta beta alpha, जिसको जो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है दैट इज आई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन ये जो डिटरमिनेंट है इसका भी एक नाम है, बड़ा अजीब नाम है इसका, यू शॉक टू हियर द नेम, जिसको बोलते हैं सेक्युलर डिटरमिनेंट। हमें ये नाम सेक्युलर डिटरमिनेंट। ओवरलैपिंग टर्म है, सिर्फ अगर कूलम्बिक टर्म होता तो मे नॉट बी। इसका आंसर क्या होगा? तो वी गेट, हम लोग को दो आंसर्स मिलते हैं इसके, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा। वी गेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, E1 एंड E2। तो यही द सेम थिंग वी कुड डू इन द केस ऑफ butadiene. Now we come to a molecule butadiene. This is a C4H6. ये molecular transistors में यूज होता है। क्यों यूज होता है? वाई? बिकॉज इसमें चार 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 pi conjugated electrons which are delocalized. There are 4 pi conjugated electrons, C, ठीक है। So there are 4 pi conjugated electrons which are delocalized. So this delocalization, say, it helps in hopping.
मतलब ये पूरे जगह पे ना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कैन हॉप कार्बन टू कार्बन, हाँ कार्बन टू कार्बन विद द सेंटर्स। तो बेसिकली तुम्हारे जो 5 बॉन्ड्स बनते हैं, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये वाला जो बॉन्ड्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, तो इस तरह से they can hop, they can go from one place to another place. Hopping is possible because of these 5 conjugated electrons which are delocalized. तो इसका भी एक हकल मैट्रिक्स होगा। तो इसका हकल मैट्रिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि there are 4 electrons, so if we of this sort, alpha beta 0 0 0 beta alpha 0 second one again, beta alpha beta 0 0 beta alpha beta 0 0 beta, डायगोनल में सिर्फ अल्फा अल्फा के डायगोनल्स, सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख सकते हो मिरर इमेज है, ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज है। नाउ इसका अगर हम सेक्युलर डिटरमिनेंट निकालते हैं H minus EI equal to 0, so we get four equations, E1, E2, E3 and E4। एक होगा अल्फा प्लस बीटा, हाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। एक होगा अल्फा प्लस रूट 2 बीटा एंड अल्फा माइनस। तो ये जो दो है दे आर फॉर्मिंग द बॉन्डिंग molecular orbital alpha plus beta, and this is forming anti-bonding molecular orbital। ये वाला जो है alpha plus 2 beta, this forms the HOMO, highest occupied molecular orbital, HOMO gap, and this becomes the lowest unoccupied। जैसे सेमीकंडक्टर्स में बैंड गैप होता है ना, बिकॉज ऑफ द बैंड गैप इट कैन अंडरगो ऑप्टिकल ट्रांसमिशन। सारे जो होते हैं वो तो बैंड गैप के कारण ही होते हैं, बिकॉज ऑफ द बैंड गैप। तो सिमिलरली देयर एग्जिस्ट अ बैंड एनर्जी डिफरेंस इन दीज टू, होमो और लूमो में भी उस टाइप का एनर्जी डिफरेंस होता है। सो दैट डेल्टा ई कितना होगा होमो और लूमो में? जीरो नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस कितना होगा E3 E4 में? डेल्टा ई √2 This is the band gap. So this is analogous to the band gap that exists in the case of semiconductors. So this is the reason why there is a hopping taking place. Sir, क्या? -2 आएगा। माइनस क्यों आएगा? होमो E3 माइनस E2 हाईएस्ट से लोएस्ट करोगे ना, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड का डिफरेंस होता है, ठीक है। सो विल बी करेक्ट। तो सो देयर आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो कि diodes, transistors and molecular wires
के एनालॉगस। जैसे एक मॉलिक्यूल है, बेसिकली यहाँ से दिस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दे हैव दिस ऑर्गेनिक फीचर। सो यहाँ से ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी स्टार्ट हो रहा है। तो एक इट इज कॉम्प्लिकेटेड, इज कॉल्ड ओलिगोफेनिलीन इथिनाइलिन। So this is a molecule which is also having properties of delocalized pi conjugated electrons. अच्छा, ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच करने से फायदा क्या होता है? What do you think is the advantage that we get? नॉर्मल सिलिकॉन में क्या प्रॉब्लम है? टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर पावर, बेसिकली पावर का फैक्टर है। मॉलिक्यूल्स में लेस पावर, हाँ, यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, हीट डिसिपेशन भी बहुत कम होता है, लोअर पावर कंजम्पशन। Goes to lower power consumption. Now, now let's talk about something which is used as a molecular diode. जो मॉलिक्यूल यूज होता है ओलिगोफेनिलीन विनाइलिन। ठीक है, ओलिगोफेनिलीन, अच्छा ये डाइन नहीं होगा, विनाइलिन। हाइड्रोलेट, हाइड्रोलेट मतलब इसमें SH ग्रुप एडिशनली होगा। अच्छा, now normally diode, if you take a PN junction diode, APN, तो इसका कहाँ का एप्लीकेशन होता है? बोलो डायोड के बीच में। डायोड का एप्लीकेशन बोलो। डायोड LEDs वगैरह होता है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। जो बेसिक, जो सबसे जो ज़्यादा अप्लाइड होता है और सबसे जो सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन ऑफ ए डायोड है, दैट इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब AC to DC, AC to DC। AC current is sinusoidal in nature। ठीक है, सो डायोड क्या करता है, आइदर इफ इट इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये it will give you this sort of current। Okay, it will, ये जो इसका जो नेगेटिव वाला टोटली रिमूव कर देगा if it is a half wave rectifier। But if it is a full wave rectifier, ये क्या करेगा, इसका नेगेटिव पोर्शन को लेगा और इसको फिर पॉजिटिव में चेंज कर देगा।
So we expect the same sort of property to be existing when we use a molecular diode. अच्छा, now molecular diode में जो molecule use होगा, that should have properties similar to a PN junction. अब PN junction में तुम लोग जानते हो कि there is a huge role of the bias. इस तरह का हम लोग bias कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रोल. You can have a forward bias. यहाँ पे there is a flow of electron, electronic flow easier हो जाता है. You can have a reverse bias. To have a similar sort of property, we have to make sure that कि जो molecule हम लोग choose कर रहे हैं as a diode, वहाँ पे donor, electrons and holes, ये जो formation हो रहा है PN junction में, यहाँ पे there is a variant energy being, तो यहाँ पे basically the electrons they are acting as electron जो छोड़ रहा है that is acting as a donor, electron जो ले रहा है hole that is acting as an acceptor. So there is a donor and there is an acceptor, or there is exchange of pi electrons. ठीक है, तो इसका मतलब है कि the HOMO and LUMO gap in the case of molecule which is used as a diode, वहाँ पे एक biasing effect होना चाहिए. So that is represented in this fashion. तो ये तुम्हारा अगर HOMO है, ठीक है, and this is LUMO. Okay, this is the bias that you are using in this way. The energy levels should have a difference. This is bias. ठीक है, PN junction में क्या होता था? Fermi level होता था. Fermi level is to, for the case of P side एक होता था और एक N side होता था. P side में the Fermi level was close to the valence band, और यहाँ पे initially before the joining of the junction ये ऐसा होता है. फिर जब उसको लोग join कर देते थे तो it used to be like this. और जितना हम लोग forward biasing voltage देंगे उतना ये difference कम होता जाता है. Reverse bias देंगे तो क्या होगा, ये difference ज़्यादा होता है. इसी तरह से similar is the case with this. तो यहाँ पे instead of having a P and an N junction, you have a donor which is electron rich, and you have an acceptor region. So ये जो property है should exist in the same molecule. ऐसा नहीं कि हम लोग दो अलग molecule लाके उसमें donor acceptor बनाएंगे. This property of difference of electronic concentration should exist in the same तो ये जो थायोलेटेड जो वर्ड मैंने यूज़ किया है, मतलब due to the functionalization of the OPB with minus SH thiolated, ये वाला प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगा. ठीक है, so there are different types of molecules existing, जैसे graphene, C60 and graphene, so तुम लोग already have studied C60 graphene. उसके बाद benzene dithiol,
copy तो already you have discussed. Rhotaxines and rhotaxanes. So there are different types. There is one. Okay. Now, as I've said, is that quantum tunneling or hopping, ये दोनों these are the two mechanisms by which charge transfer takes place in molecular electronics. So, इसका they are based upon certain equations. ये जो equation इसके ऊपर ये वाला based है, this is called Simon's equation. On hopping is based upon equation called Marcus equation. Simon's equation is nothing but the tunneling current is a function of distance or the transmission current should be proportional to the transmission probability, or the transmission probability is again is equal to e to the power minus 2. ये वाला this again it represents the rate of hopping K, and this equation is again दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट इज द कपलिंग, इज अ फंक्शन ऑफ कपलिंग इज टेकिंग प्लेस. कपलिंग से यहाँ पे मतलब है जो ओवरलैप जो हो रहा है, ओवरलैप जो हम लोगों ने अभी एस मैट्रिक्स से ओवरलैप मैट्रिक्स से हम लोगों ने डिस्कस किया ओवरलैप. और दूसरा जो चीज़ इस पर डिपेंड कर रहा है दैट इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी. रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी लैम्डा, इट इज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर T and gives me delta G. So all these factors को तुम अगर ले लो तो you get the Marcus equation, which is a little bit complicated. मैंने already have sent you the details there. Okay. Okay. So ये जो molecular electronics है, इसका एक higher version है neuromorphic computing. Neuromorphic computing मतलब यहाँ पर we are considering the computing based upon brain-like neurons जो हैं. उन लोगों ने कितने लोगों ने AI का वो किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितने लोगों ने किया है. तो न्यूरॉन्स हम लोग यूज करते हैं एंड देन वी यूज दिस न्यूरॉन्स इससे हम लोग जो बनाते हैं दैट इज ANN बोलते हैं. आपकी यू हैव स्टडीड ANN बनाया. ये होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. और इसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन है दैट इज AI, और इससे आगे चले गए तो AGI. ठीक, तो मैंने आई थॉट दैट आई
covered this in this week, लेकिन इस week पे ये होगा नहीं. So we will first complete this molecular electronics, and then we will switch on to this neuromorphic computing. Yeah. Okay, that's it.